Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Dr. Nisha and in today's video lecture we are going to study about methods of understanding the curative power of drugs from aphorism number 20 or 21. Sorry, I have said or, but it's aphorism number 20 and 21. So क्या दिया है in both aphorisms में? ये दोनों भी अफोरिज्म्स में ये दिया है कि है ना जैसे कि लास्ट अफोरिज्म 19th में हम लोगों ने देखा था कि है ना क्यूरेटिव पावर ऑफ मेडिसिन मतलब क्या होता है, राइट? सो है ना अभी वो देखने के बाद वो मेडिसिन का एक्शन कैसे आता है, कहाँ से आता है, वो मेडिसिन एग्जैक्टली कहाँ पे एक्ट करती है, ये सब कुछ समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. Why it is important? So that if we give the medicine to a deceased person, so we should know कि what will be its action, कैसे वो होने वाला है आगे. हाँ, तो वो मेडिसिन कैसे एक्ट करेगा उस ह्यूमन पे, ये हमें पता होना जरूरी है. इसीलिए हम लोग ऐसे क्यूरेटिव पावर ऑफ ड्रग्स का अंडरस्टैंडिंग करने वाले इन दो अफोरिज्म्स में. इसलिए हैनिमन सर ने ये इंक्लूड किया है पर्पसफुली, राइट? तो हम लोग देखते हैं व्हाट इट इज रिटन इन दिस अफोरिज्म इज द ओनली मेथड ऑफ अंडरस्टैंडिंग द क्यूरेटिव पावर ऑफ ड्रग्स इज बाय प्रूविंग देम ऑन हेल्दी ह्यूमन बींग्स. मतलब ड्रग्स को हम लोग प्रूफ करेंगे हेल्दी ह्यूमन बींग्स पे. क्यों प्रूफ करेंगे? बिकॉज अगर हम लोग हेल्दी ह्यूमन बींग्स को वो ड्रग देते हैं एंड वो हेल्दी ह्यूमन बींग्स कुछ साइंस एंड सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है, तो वो साइंस एंड सिम्टम्स सिमिलरली हमें डिसीज पर्सन में दिखेंगे. ठीक है, और जब भी वो साइंस एंड सिम्टम्स डिसीज पर्सन में देखेंगे हम लोग, तो हम लोग वो मेडिसिन जो हमने हेल्दी ह्यूमंस पे प्रूव किया है, तो वो हम डिसीज पर्सन को दे सके इजीली. ठीक है, और हमें वो पता चले कि है ना अगर हम लोगों ने उस डिसीज पर्सन को वो मेडिसिन दिया है तो वो कैसे एक्ट करेगा, उसका प्रोज एंड कॉन्स क्या रहेगा, साइड इफेक्ट्स क्या रहेगा, उसका एग्रीवेशन क्या रहेगा, उसका एवेलुएशन क्या रहेगा, उसका डोसेज क्या रहेगा, देन उसका प्रोग्नोसिस क्या रहेगा. ये सब कुछ हमें पता चल जाएगा अगर हम लोगों ने हेल्दी ह्यूमन बींग्स पे पहले वो मेडिसिन प्रूफ किया तो. ठीक है, फिर हेल्दी ह्यूमन बींग्स पे हम लोग प्रूफ करेंगे, फिर हम लोग प्रूफ करेंगे बोथ द सेक्सेस, मतलब मेल पे भी प्रूफ करेंगे और फीमेल पे भी प्रूफ करेंगे. ऐसे बहुत सारे रेमेडीज है जो फीमेल के लिए सेपरेटली दी जाती है, मेल के लिए सेपरेटली दी जाती है, या फिर बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स है जो बोलते हैं कि पल्सिटिला सिर्फ फीमेल्स के लिए है. ठीक है, बट नो, इट्स नॉट लाइक दैट. पल्सिटिला कुड बी अ बॉय. ठीक है, तो वी कैन गिव पल्सिटिला टू बोथ द सेक्सेस, बट इट has something which shows different actions on male and female. तो पल्सिटिला की फीमेल्स कुछ डिफरेंटली एक्ट करती है, पल्सिटिला की मेल कुछ डिफरेंटली एक्ट करती है, और पल्सिटिला के चाइल्ड कुछ डिफरेंटली एक्ट करते हैं. सो एवरीथिंग अबाउट पल्सिटिला आई हैव गिवन इन माय प्रीवियस वीडियोस. इफ यू वांट इट देन यू कैन गो एंड सर्च फॉर पल्सिटिला मैन, पल्सिटिला चाइल्ड एंड पल्सिटिला फीमेल. You will get that videos and enjoy those videos and learn it from there. So coming back here, तो इट इज गिवन टू ऑल द एज ग्रुप्स. ठीक है, ऑल द एज ग्रुप्स. क्यों? तो चामोमिला है, सीना है, बराइटा है, तो कल्कीरिया काब है. तो ऐसे जो सारे मेडिसिन है, तो हम लोगों ने वो मेडिसिन का स्टडी चाइल्ड के ऊपर, अडल्ट के ऊपर, ओल्ड एज पीपल्स के ऊपर हम लोगों ने वो स्टडी किया. तो है ना हमें डिफरेंट एक्शंस मिले. ठीक है, अलग अलग पोटेंसी में ड्रग अलग अलग तरीके से एक्ट करता है. सो ये सब कुछ जानने के लिए हमें सब तरीके से ड्रग को प्रूफ करना चाहिए. तो इसीलिए हम लोगों ने हेल्दी ह्यूमन बींग्स पे प्रूफ किया, फिर दोनों मेल और फीमेल पे प्रूफ किया, चिल्ड्रन पे, अडल्ट्स पे, ओल्ड एज में प्रूफ किया, एंड इन डिफरेंट पोटेंसीज, मतलब डिफरेंट डोज में भी हम लोग उसको प्रूव करेंगे, फिर रिपीटेशन डोसेस में हम लोग उसको प्रूव करेंगे, सो दैट विल कम टू नो कि है ना व्हाट एग्जैक्टली द ड्रग एक्शन इज हैपनिंग ऑन द पर्सन, या फिर व्हाट एग्जैक्टली द ड्रग इज शोइंग इट्स एक्शन. So this is what is given in the aphorism number 20 and 21. Now, Dr. Samuel Hahnemann is the father of human experimental pharmacology. Why it is called that? Because ड्रग्स को किस पे प्रूव किया है? तो हेल्दी ह्यूमंस पे प्रूव किया है. तो ह्यूमन एक्सपेरिमेंटल फार्मेकोलॉजी, तो हैनिमन सर ने डायरेक्टली हेल्दी ह्यूमंस पे वो ड्रग प्रूफ किया है, उन पे वो साइंस एंड सिम्टम्स निकाले हैं, उन पे साइंस एंड सिम्टम्स निकाल के बाद उन्होंने अपने मटेरिया मेडिका प्यूरा में उनको ऐड किया है. तो
all the signs and symptoms which are collected from provers are being added to the Materia Medica Pura, and Materia Medica Pura is the gem. ठीक है, होम्योपैथी का वो जेम है, वो बेस है, एंड वहां से ही सारे बुक्स आए हैं, लाइक ऑल बुक्स. ठीक है, तो मटेरिया मेडिका प्यूरा में ही सर ने ये दिया है सब कुछ, इसीलिए उनको फादर ऑफ ह्यूमन एक्सपेरिमेंटल फार्मेकोलॉजी कहा गया है. देन एंड मटेरिया मेडिका को क्या कहा गया है, तो ह्यूमन फंक्शनल पैथोलॉजी. So these two things can be asked for 2 marks, and this aphorism can be asked for 5 marks, or it can be asked for 2 marks too. And this both you should be keeping in mind ki what it is called for what. Now, what exactly present in this aphorism is this method of ascertaining the curative power of drugs. So methods. What are the different methods? So there are 2. Again, they are divided into 2. So medicine of speculation, medicine of experiment. एक्सपीरियंस. ठीक है, सो इसमें 2 वेज है, एक तो एम्पेरिकल वे है, एक सूडो रैशनल वे है. तो पहले हम लोग एम्पेरिकल वे देखते हैं. तो एम्पेरिकल वे मतलब क्या होता है, तो एम्पेरिकल मतलब एक्सपेरिमेंटल, लाइक एक्सटर्नली एवरीथिंग, मतलब ह्यूमन को नहीं देंगे, एनिमल को नहीं देंगे, किसी को भी नहीं देंगे, सिर्फ एक्सपेरिमेंट करेंगे. लाइक एक ड्रग का केमिकल निकाल के एक ड्रग में डाल दिया, दूसरे ड्रग का केमिकल निकाल के इसमें डाल दिया, एंड मिक्सअप करके कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंटल केमिकल बेसिस पे जो भी एक्सपेरिमेंट्स बनते, जो भी प्रूविंग्स बनते, उसको एम्पेरिकल वे ऑफ प्रूविंग बोलते. देन व्हाट इज सूडो रैशनल वे. द सूडो रैशनल वे में क्या आता है, तो वहां पे हम लोग ना बहुत सारे पावर्स ड्रग्स के लेंगे, फिर बहुत सारा क्रूड ड्रग सब्सटेंस लेंगे, मदर टिंचर्स लेंगे, डाइल्यूशंस लेंगे, डिफरेंट पोटेंसीज लेंगे, और उस पे हम लोग देखेंगे कि क्या होता है. लाइकवाइज फॉर एग्जांपल आई विल गिव यू कि है ना, ह्यूमंस पे नहीं देंगे. ठीक है, हम लोग ह्यूमन के लिए या फिर एनिमल्स के लिए नहीं देंगे. इट इज क्वाइट डिफरेंट वे. ये इंपेरिकल वे और सूडो रैशनल वे क्वाइट मिलता जुलता है. व्हाई? बिकॉज सूडो रैशनल वे में हम लोग करेंगे कि एक पोटेंसी देंगे, एक ड्रग लेंगे, वो मेडिसिन कैसे एक्ट करता है, वो क्रूड ड्रग फॉर्म कैसे एक्ट करता है. लाइक अगर कोई भी प्लांट है, पल्सिटिला का प्लांट है, वो पल्सिटिला का प्लांट कैसा है, तो उसका हैबिटेट क्या है, उसका नेचर क्या है, वो कौन से सीजन में ज्यादा अच्छे से एक्ट करता है, वो मोर ओवरली उसका बिहेवियर कैसा है. सो दिस वे द मेडिसिन इज बीन प्रूव. फॉर एग्जाम्पल द पल्सिटिला ओनली विल टेक. सो पल्सिटिला का लॉन्ग टॉल ट्री रहता है. ठीक है, मतलब जो भी हर्ब है वो, एंड वो ऐसे बहुत ज्यादा लुकड़ा सुकड़ा रहता है, और ब्रीज आई, हवा का झुलुक आया, तो वो इधर से उधर, उधर से इधर, मतलब मूड स्विंग्स. ठीक है, उसका नेचर कैसे रहता है, तो पल्सिटिला का फीमेल कैसे रहती है, तो कंटिन्यूस उसका मूड चेंज रहता है. चेंजेबिलिटी इज द की नोट ऑफ पल्सिटिला. सो दिस इज हाउ दिस प्रूविंग इज केम फ्रॉम. मतलब हैबिटेट से, नेचर से, फिर हम लोग उसके दिखने पे हम लोग प्रूविंग को प्रूव कर रहे हैं. दैट इज सूडो रैशनल वे. नाउ मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस. एक्सपीरियंस मतलब एनिमल ड्रग प्रूविंग एंड ह्यूमन ड्रग प्रूविंग. ठीक है, तो एनिमल ड्रग प्रूविंग्स में क्या है, तो एनिमल ड्रग प्रूविंग हम लोग क्यों करते हैं, जस्ट बिकॉज कि है ना, अगर कुछ टॉक्सिक मेडिसिन होगी तो एनिमल्स को हम लोग देंगे, तो है ना एनिमल्स प्रूव करेंगे, राइट. और अगर उसमें उनका डेथ हो गया फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब हाँ होता है प्रॉब्लम, इट इज हार्म ओनली. बट अगेन अगर एक ह्यूमन को हम लोग मारे तो इट बिकम्स अ कंट्रोवर्सी. ठीक है, और एनिमल्स को कैसे हम लोग, छोटे छोटे एनिमल्स को भी वो मेडिसिन प्रूव करने दे सकते हैं. लाइक गुनिया पिग हो गया, या फिर रैट माइस जो हम लोग कहते हैं वो हो गया. तो ये हम लोग एक्सपेरिमेंट उन पे कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज कि उनका पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होता है. तो पहले के टाइम पे इतना पॉपुलेशन नहीं था, इतना नॉलेज भी नहीं था, तो है ना बहुत सारे लोग नहीं प्रूव करने देते थे. इसीलिए हम लोगों ने एनिमल्स पे भी प्रूव करना शुरू कर दिया. टॉक्सिन्स या फिर पॉइजन्स एनिमल्स पे अच्छे से प्रूव भी होते थे, और अगर कुछ हार्म भी होता था तो है ना हम लोग उनका अच्छे से स्टडी भी कर सकते थे आफ्टर डेथ. तो ये एडवांटेज था एनिमल ड्रग प्रूविंग का. ठीक है, बट ह्यूमन ड्रग प्रूविंग में हम लोग ज्यादा से ज्यादा एनिमल्स या फिर एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम एंड व्हाट
केमिकल्स पे हम लोग ज्यादा प्रूव करते थे, दैट इज मिनरल किंगडम, तो हम लोग इन पे प्रूव करते थे लेकिन इन अ स्मॉल डोज, इन अ स्मॉल पोटेंसी, सो ऐसे हम लोग प्रूव करते थे. तो ह्यूमन ड्रग प्रूविंग हैज इट्स ओन एडवांटेजेस एंड एनिमल ड्रग प्रूविंग हैज इट्स own advantages. So we'll see it in the further lectures, but for this aphorism, this is important to know. तो जो भी ज़्यादा important था, that I have taught you now. So I hope you like this video and I hope you like this lecture and it is helpful to you guys. If do, then do consider subscribing to my channel and also like कर देना, share कर देना, and yeah, study it from different books and let me know if you have any kind of doubts. Till then, bye, take care.